हेलो एवरीवन। अगर आपके पास ना 36 तरह के पकवान है ना, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि एक सूती कपड़े की भी कीमत क्या होती है। और इस पूरी कहानी में एक कपड़े की क्या कीमत होती है, उसको बड़े अच्छे तरीके से कहानी में ढाला है धर्मवीर भारती जी ने। कहानी का नाम है कफन चोर। तो बिना देर के शुरू करते हैं फिर आज की ये कहानी। सकीना की बुखार से जलती हुई पलकों पर एक आंसू चू पड़ा। अब्बा, सकीना ने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर कहा। रोते हो? बूढ़े करीम ने बाहर से अपनी धुंधली आंखें पोंछते हुए कहा। बेटा, तुम बुखार में जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए एक चादर भी ना ला सका। सकीना बात काट कर बोली। तो इसमें रोने की क्या बात है? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है, तब खरीद लेना। फिर मुझे तो जाड़ा भी नहीं लगता। सकीना मुश्किल से अपनी कपकपी रोक पा रही थी। सरकार? करीम ने एक ठंडी सांस लेकर रह गया। सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान भटकाने के लिए बोली, नींद नहीं आ रही अब्बा, कोई कहानी सुनाओ। पगली, तुझे भी इस वक्त कहानी सोचती है? बेटा, हम ही लोगों के हालात कोई अखबार में छाप दे तो बड़ी दर्दनाक कहानी बन जाए। नहीं नहीं, कहानी सुनाओ, सकीना छोटे बच्चों की तरह मचलकर बोली। अच्छा सुन, करीम बोला। यही लखनऊ का किस्सा है। नवाबी अमल था। छतर मंजिल में नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद जब नवाब साहब आरामगाह में जाते तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और कदमों में शराब की छलकन। उन्हें सहारा देने के लिए जीने की हर सीढ़ी पर दोनों ओर नौजवान बांदियां रहती थी, जिनके कंधों पर हाथ रखकर वो धीरे धीरे ऊपर जाते थे। सुन रही है ना? अब अच्छा। तो एक दिन सभी बांदियां मुर्शिदाबादी रेशम की पोशाक पहनकर खड़ी हुई। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और वे गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक बांदियों में भय की एक लहर दौड़ पड़ी। नवाब साहब संभले और गरज कर बोले, कल से तुम लोगों के कंधे नंगे रहने चाहिए। और दूसरे दिन से उनके कंधे नंगे रहने लगे। समझी बेटी? तब कपड़े की कमी नहीं थी और ना अब है, मगर हम गुलाम और गरीब तब भी नंगे रहते थे और अब भी वैसे ही रहते हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधों पर आसानी से हाथ जमाकर सोने और चांदी की सीढ़ियों पर चढ़ सके। सो गई सकीना? सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चटाई पर सिर रखकर लेटा रहा। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। भूख लग रही थी, मगर वह धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब वे भूखे होते हैं तो सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा। हिंदुस्तानियों की तरह वह भी इस दुनिया से ऊब कर बहिश्त चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे अपने फटे कुर्ते को संभालती हुई मासूम सकीना। सामने तख्त पर खुदा था। करीम ने सर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं। खुदा ने अपनी आंखें उठाई। सकीना पर उसकी निगाह गड़ गई और उन्होंने बगल में बैठे हुए एक फरिश्ते से कहा, हजरत, मैं देखता हूं कि भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत। खुदा ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इस हसीना का नाम हूरों में दर्ज कर लो। फरिश्ते सकीना की ओर आगे बढ़े। खबरदार! करीम की भूखी पसलियां गरज उठी। खुदा ने उसे देखा। यह कौन है? निकालो इसे। कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका लिया है? करीम चीखा। उफ, तुझ में खुदाई हो, मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी है। ओ धोखेबाज खुदा! सकीना फरिश्तों के हाथों में छटपटाती हुई चीखी, अब्बा! करीम की आंखें खुल गई। झटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा! करीम घबराकर उठा। अब्बा, जूड़ी चढ़ रही है, थरथराती हुई सकीना बोली। वह पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। करीम लाचार होकर उसकी ओर देखता रहा। उसके पास नाम के लिए एक धोती भी ना थी कि पूस की रात में जूड़ी से कांपती हुई रोगिन बेटी को ओढ़ा दे। हाथ ऐंठ रहे थे अब्बा, कहकर उसने हाथ झटकते और महीनों का पहना हुआ जर्जर कुर्ता बगल के पार से चराकर फट गया। करीम से अब बर्दाश्त न हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका रोम रोम सुलग उठा।
उसने पैर पटक कर कहा, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटी। और झोंके की तरह वह बाहर निकल पड़ा। कब्रगाह में लगे हुए पीपल के नीचे एक भिखारी बैठा था। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। उसमें एक लकड़ी से आग कुदेरते हुए कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना था 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ हो गया। कयामत बरपा है, मगर इंसाफ का पता भी नहीं। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक आदमी की छाया दिख पड़ी। वह कब्र आज ही खुदी थी और जुड़ाई करने वाले मजदूर फावड़ा और कन्नी वहीं छोड़कर चले गए थे। उस छाया ने फावड़ा उठाया और चलाना शुरू कर दिया। भिखारी डर से कांप गया। यह कौन है? कोई जिन? जिन नहीं, फरिश्ता होगा। कब्र खोदकर गुनाहों का लेखा दर्ज करने आया है। उसके मन में भी एक ख्याल आया, मगर वह इससे अरज करे तो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएगा। वह कांपते हुए उठा और उसके नजदीक गया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। चुप रहो, बेइज्जती मत करो, मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ। फरिश्ते ने चीख कर कहा, नहीं हुजूर, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। मैं चोर हूँ बुड्ढे, कफन चुराने आया हूँ। मेरी बेटी बिना कपड़े के मर रही है। तू भी नंगा है। अच्छा, आधा कफन तू भी रख लेना। भिखारी सहमकर पीछे हट गया। डर से उसकी घिघी बंध गई। उसके बाद चीख कर बोला, चोर चोर। रखवाले की झोपड़ी से कई लोग दौड़ पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह इस अनोखी चोरी की खबर फैल गई। सुबह क्लॉथ कंट्रोल ऑफिसर जब चाय पीने बैठे तो उनकी पत्नी ने चाय ढालते हुए कहा, सुना तुमने, कल एक आदमी कफन चुराते पकड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? ओवरकोट और मफलर से कान और छाती को ढकते हुए उन्होंने कहा, कपड़े की ऐसी भी क्या कमी? और फिर आदमी चाहे मर जाए, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर के दस्तानों से ढकी उंगलियों से चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया। अब आप सोच के देखो, जिसके पास सब कुछ होता है उसे क्या पता कमी क्या होती है। उस कमी की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी कैसे बेबस और लाचार हो जाती है, ये उसको कैसे पता। क्लॉथ कंट्रोल ऑफिसर के पास इतने कपड़े हैं, वो रहता ऐसी जगह पर है जहां लोगों के पास अच्छे खासे कपड़े होते हैं, तो उसको क्या पता कि एक कपड़े की कीमत क्या होती है। वो तो करीम से जाकर पूछो ना, जो एक कपड़े के लिए अपनी बेटी को ऐसे तड़पते देख रहा था। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और नई कहानी और कविता के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।